देखो, भक्ति जो है, भक्ति हृदय की वस्तु है, और भक्ति एकांत की वस्तु है। जीव और परमात्मा के बीच की बात रहती है तो एकांत की वस्तु है। तो जितना अधिक से अधिक हम जीवन में एकांत लाएंगे, भक्ति उतनी सफल होगी, उतनी तेजी से हमारी गति उधर बढ़ेगी। और भक्त भी हैं, लेकिन अगर बहिर्मुखता है, मान लो हम संत की बात मानते हैं, हृदय में भगवान की याद करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, नाम जप कर, माने जो मिला है वो करते हैं, सबका अलग अलग होगा, लेकिन उसमें फलीभूत हो, उसमें गति आगे बढ़े, तो इसके लिए बहुत जरूरी है पहली चीज तो एकांत सेवन। जितना अधिक से अधिक हमारा जीवन एकांत में होगा, उतना अधिक भक्ति फलीभूत होगी। दूसरी इसमें हानि, जैसे योग वशिष्ठ में भी वशिष्ठ जी ने भक्ति को, या वहां पर कहा गया समाधान रूपी वृक्ष, समाधान का हो चाहे आत्मज्ञान का हो, तो कहा यह वृक्ष कैसे सुरक्षित रहे, कैसे बढ़े, ये भक्ति का वृक्ष जो है कैसे सुरक्षित रहे और कैसे बढ़े। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आरंभ में हमें उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, और सुरक्षा के साथ साथ उसका पोषण भी करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए फसल होती है, तो फसल में उसका पोषण भी करना पड़ता है, उसमें पानी लगाना, खाद डालना, और सुरक्षित भी रखना पड़ता है। सुरक्षा के लिए बाड़ लगाई जाती है, किनारे किनारे देखो तार लगाते हैं, बाड़ लगाते हैं, ताकि कोई जानवर बाहरी खा ना जाए। और एक काम और करते हैं कि उस खेत में ही खर निकल आता है या दूसरी घास फूस निकल आती है, उसे भी निकाल कर हटाते हैं। तो यही तीनों काम भक्त को करने चाहिए। एक तो सुरक्षा की बाड़ लगानी है, दूसरे भक्ति जो हमारे हृदय में अंकुरित है, या अभी वृक्ष है किसी का छोटा पौधा है, माने भक्ति के क्षेत्र में जो हम बढ़ रहे हैं, तो उसमें उसका अभिसिंचन करना है, पोषण करना है, जिससे भक्ति बढ़े। जो पोषक तत्व हैं वो अपनाने पड़ेंगे, और बाहर से कोई हानि ना हो जाए इसलिए बाड़ लगानी पड़ेगी। और तीसरी, हमारे ही हृदय में कुछ ऐसा जो भक्ति के अतिरिक्त भाव है, विचार है, वासना है, इच्छा है, ये इसे समझो खरपतवार। जैसे उदाहरण के लिए भगवत प्राप्ति की इच्छा, ये एक फसल आप उगा रहे हो, माने भक्ति भगवान की कर रहे हो, लेकिन जो अन्य संसार की इच्छाएं उठ गई, हम गए बाजार में, कुछ देखा, पैसा चाहने लगे, नई नई इच्छाएं, नई नई वासनाएं, नई चीज प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे, तो फिर ये फसल दब जाएगी, भक्ति की फसल दब जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी नई नई इच्छाएं उठ गई हैं, अब हमें ये प्राप्त करना है, अब हमें ऐसा करना है, अब हमें ऐसा घर बनाना है, ऐसी कार खरीदनी है, ऐसी पार्टी करनी है, ऐसे कपड़े पहनने हैं। तो ये चीजें जो आ गई अगर, तो नई नई इच्छाएं उठ गई कि नहीं उठ गई? तो जब नई नई इच्छाएं उठ गई तो भगवत प्राप्ति की इच्छा दब गई, उसका अभिसिंचन, उसका पोषण तो न कर सके हम, बल्कि और वो दब जाए, ऐसा हो गया। तो खेत की निकाई माने खेत को साफ करना कहा है कि अन्य इच्छाएं उठेंगी जरूर, ऐसा नहीं उठेंगी, लेकिन उनको उठते ही समाप्त कर देना। जैसे घास तो उगती है, लेकिन चतुर खेत कृषि निरावय चतुर किसाना, माने जो बुद्धिमान होता है वो क्या करता है, उस घास को निकाल के बाहर कर देता है। तो इच्छा उठी तो, लेकिन हमने त्याग दिया कि नहीं, ये भक्ति में बाधा, ये भगवान के भजन में
बाधा है। जब हृदय में वासना बस जाएगी तो इसी का रंग ज्यादा चढ़ जाएगा, और हमारी पुरानी आदत भी है तो हम उसी के रंग के हो जाएंगे, फिर भक्ति का पौधा उसी के अंदर सूख जाएगा। तो इसके लिए हृदय स्वच्छ रखना है पहली चीज। और सिंचन, अभिसिंचन का है निरंतर भगवत चिंतन। निरंतर जो गुरु से सुना है हमने कि हृदय में परमात्मा विद्यमान है और अहंकार और दृश्य मिथ्या है, हमारा मैं भाव झूठ है और हमारा शरीर और संसार ये मिथ्या छूट जाने वाला है, परमात्मा, ये चिंतन निरंतर बना रहा है। भगवत प्रेम निरंतर बना रहा है, भगवत प्रेम निरंतर बना रहा है, ये कहा है, यही उसका अभिसिंचन है। और बीच बीच में कहा है प्रतिदिन हमें सत्संग करना चाहिए। सत्संग का है, सत्संग को मान लो जैसे खाद डालना, भाई सिंचाई पताई दोनों करनी है तो खाद डालना हो गया है। भक्ति की फसल और लहलहा उठेगी, जैसे सत्संग सुनोगे और भ्रम दूर होगा और तेजी से फसल बढ़ेगी, भक्ति का वृक्ष आपके हृदय में तेजी से बढ़ेगा। अच्छा, छोटा वृक्ष बड़े वृक्ष की बराबरी तो कर नहीं सकता। जैसे आम का आपके हृदय में, जैसे एक अमोला है, छोटा सा अमोला, और एक आम का बड़ा वृक्ष है जिसमें बहुत फल लगते हैं, तो उसमें बहुत मोटी मोटी डालियां हैं, उस पे हजारों बंदर जाएं तो आमे खा के रह जाएंगे, ज्यादा उसकी हानि नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो समृद्ध है, सामर्थ्य उसमें आ गई है। और आपके जो वृक्ष है अमोला छोटा सा, तो एक ही बंदर आवे और उखाड़ के पूरा पेड़ फेंक देगा, क्योंकि ना उसमें अभी लकड़ी है और ना फल है ना छाया है। अभी तीनों फल उसमें, फल तो लगा, फल तो बाद में लगेगा, अभी आकार भी बड़ा नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब शुरुआती दौर है तो बंदर का है। तृष्णा को बंदर कहा गया। तृष्णा जो उठती, बहुत पाने की इच्छा, बहुत पाने की इच्छा संसार में, तो जो बहुत पाने की इच्छा है, ये भक्ति का पेड़ उखाड़ के आदमी समझो उसने फेंक दिया, किनारे कर दिया। तो क्या करना है कि तृष्णा, इच्छा, वासना, इनको उपजने नहीं देना। उपजेंगी जरूर लेकिन उनकी निकाई कर देनी, माने इनको विवेक की खुरपी से साफ कर देना। और प्रतिदिन सत्संग के द्वारा और निरंतर भगवत चिंतन के द्वारा इसकी फसल की सिंचाई पताई भी करते रहना है। इन दो चीजों के अतिरिक्त एक तीसरी चीज बहुत बड़ी है, वो है बाड़ लगाना, बाहरी। ये तो अंदर की बात हो गई, आपकी इच्छा, आपकी वासना, आपकी तृष्णा, ये तो खेत में खार उगाया तो साफ आपने कर दिया। लेकिन बाहर से जानवर आके खा जाए तब क्या करें? तो उसके लिए बाड़ लगानी है। बाड़, बाड़ माने किनारे किनारे सुरक्षा घेरा बना लेना। तो वो सुरक्षा घेरा कहाँ है? वो सुरक्षा घेरा है संतोष और तितिक्षा। संतोष और तितिक्षा दो चीजें जरूर भक्त को अपनानी चाहिए। जो साधक है दो चीजें जरूर अपनानी चाहिए। संतोष का मतलब कि किसी कारण से, किसी प्रसंग, किसी ने कहा चलो ये कार्य करो बड़ा लाभ है, तो लोभ बस आप फंस जाओगे और भक्ति एक किनारे रखी रह जाएगी। तो संतोष धारण करो कि जैसे प्रभु जीवन यापन करा रहे हैं उसमें हम राजी, हमें भगवान का भजन करना है, और जैसा सूखा रूखा जीवन बीते, जैसा प्रभु दे रहे हैं हम उसमें राजी, उससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। और तितिक्षा से कहा है कि बाहरी लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तितिक्षा को एक तुम कवच समझो। तितिक्षा माने होता है कि सर्दी, गर्मी, मान अपमान, सुख दुख, इनको जो सह ले, इसी का नाम तितिक्षा है। तो भक्त का स्वभाव होना चाहिए कि हम सब सह ले। किसी ने कड़वी बात कही तो उसने कही, उसकी दृष्टि में कुछ होगा, हम स्वीकार नहीं करेंगे। यद्यपि ये कहना आसान है, सह पाना कठिन है, लेकिन अगर भक्ति करनी है और अपने मार्ग में चले जाना है, आगे बढ़ते चले जाना, तो तितिक्षा का गुण होना
चाहिए। मान अपमान सह लो, दुख आया है सह लो, सुख भी सह लो। सहने का मतलब उसमें भूल न जाओ। सुख भी सबको तो सहन नहीं होता है। ज्यादा सुख बढ़ा तो उतावले हो गए, और दुख बढ़ा तो रोने लगे। तो इनको क्या करना है? आपको केवल सह जाना है। ये भी उस प्रसंग में जो अभी बता रहे थे, तो उड़िया बाबा कहते थे कि भक्त को जो है तितिक्षु जरूर होना चाहिए। तितिक्षु का मतलब कि वो तो सन्यासी के लक्षण बताते हैं। हम सब गृहस्थ हैं मान लो, लेकिन गृहस्थ हो या सन्यासी, तितिक्षु होना बहुत जरूरी। भगवान गृहस्थ को मिलेंगे कि सन्यासी को? ये जरूरी नहीं, भगवान भक्त को मिलेंगे। भक्त गृहस्थ भी हो सकता है और भक्त सन्यासी भी हो सकता है, विषयी गृहस्थ भी हो सकता है, विषयी सन्यासी भी हो सकता है। सबके भाई जीवित हो आप तो मन में विकार आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो गृहस्थी में रहकर भी परमात्मा मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये गुण अपनाना पड़ेगा, सहन करने का गुण। हाँ, कि कोई हमें भला बुरा कह रहा है तो कह रहा है, उसके विचार है, हम स्वीकार नहीं करते, हम नहीं सुनते। कोई सम्मान दे रहा है तब भी अहंकार नहीं करना है। जैसे मान लो ये भी हो सकता है आप भक्त हो तो चर्चा तो फैलेगी, तो समाज में मान मिलने लगे, माला पहनाने लगे, लोग पूजा करने लगे, अरे भाई बड़े भगत हैं, चलो आए हैं इनके सम्मान करें, तो मान भी ले डूबेगा तुमको। तो उसमें भी ये विचार रखना कि मान हमारा नहीं, हम किसी लायक नहीं। जब हम हैं नहीं तो मान हमारा कैसे हो सकता है? ये शरीर प्रभु का, और प्रभु के हम हो गए, लोग जानने लगे, इसीलिए तो मान ले रहे हैं। तो सम्मान भगवान का हो रहा है, इसमें कोई हमारा सम्मान, हम हैं नहीं तो हमारा काहे का सम्मान? भगवान के नाते मिल रहा है तो अहंकार से बच जाओगे। तो मान से भी बचना है, ये भी सहन करना है। बहुत सुख मिलने लगा तो उसमें डूब न जाओ, भजने न छूट जाए आपका, ये भी सहन करना है। और कोई अपमानित कर दिया तो ये भी सहन करना है। सुख मिला तो ये भी सहन करना है, और दुख मिला तो ये भी सहन करना है। तितिक्षा माने होता है कि इन तापों को, खट उर्मियों को सह जाना। बस ये सहन करने की शक्ति ही, यही बाढ़ लगाना है। बाढ़ लगाना माने चौघेरा आपने लगा लिया, आप भक्ति के पेड़ का कोई हानि नहीं, बाहर से कोई नहीं कर सकता। तो बाहर से बचने के लिए संतोष और तितिक्षा, तितिक्षा जितनी अधिक होगी उतना अधिक आप सुरक्षित रहोगे। और आत्म अनुशासन, हृदय में जो विचार उठे, विकार उठे, वासना उसे, इनके बचने के लिए आत्म अनुशासन, अपने को अनुशासित रखना। इसमें ये यम नियम आते हैं भाई, इंद्रियों का दमन, संयम से रहना। तो ये क्या है? आत्म अनुशासन माने अपने पर अपना शासन करना, इससे हृदय सुरक्षित रहेगा। और बाहर के लोग आपका कुछ न बिगाड़ पाए तो सबसे सुंदर तरीका एक ही है कि सहन कर लेना। जैसे एक उदाहरण हमें याद आ गया, एक बार भगवान बुद्ध के कुछ शिष्यों ने कहा कि तथागत, हम जिस गांव में जाते हैं भिक्षा लेने तो यहाँ के लोग बड़े दुष्ट हैं, तो चलो कहीं अलग चला जाए। तो कहा क्यों? भिक्षा नहीं मिलती? तो कहा मिलती तो है, लेकिन बड़े दुष्ट लोग हैं, गालियां दे देते हैं और अपमानित कर देते हैं, कभी कभी उल्टा सीधा कह देते। तो कहा अगर ये लोग तुम्हारा कल से सम्मान करने लगे, माला पहनाने लगे, प्रशंसा करने लगे, तो तुम कहोगे कि अब यहीं रहा जाए? कहोगे कि नहीं कहोगे? तो कहा हाँ भगवान जरूर कहेंगे, तब तो अच्छे होंगे तो कहेंगे ही। तो कहा इसका मतलब तुम्हें बाहर के लोग, दूसरे लोग प्रभावित कर सकते हैं। तो जो दूसरे तुमको प्रभावित कर सकते हैं, इसका मतलब तुम अपने में ठहरे जाओ नहीं। क्योंकि अगर आपका ठहराव अपने में होता तो ये बात ना कहते। तो उनकी सुनो ही मत, तुम्हें भिक्षा चाहिए भिक्षा मिल जाती है तो और अच्छी बात है, इससे अहंकार नहीं बनेगा, यहीं रहो।
इस गांव को छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि यहीं रहो, ये तो और तुम्हें कसौटी कर रहे। तो कहने का मतलब वहां क्या है कि सहन कर लो उसको। भजन में आगे बढ़ जाना है तो निरर्थक समझो उसे। भाई बात कुछ आपको चुभ तो गई नहीं, चुभेगी तब जब तुम अपने को कुछ समझोगे। अहंकार गिरा है, छोटे हो, जब हम कुछ है नहीं, हम भगवान के भक्त हैं, अरे कहते हैं कहने दो, इनकी समझ है। तो तितिक्षा एक ऐसा गुण है जो हर तरीके से आपको बचा लेगा, और संतोष एक ऐसा गुण है जो लोभ और लाभ में फंसने नहीं देगा। यही तो होता है, जैसे आदमी देखो बड़ी बड़ी कंपनियां का लाभ है, लोभ दिखाती हैं और लोभ दिखा के नवनियोगों को ठग लेती हैं बाद में। देखो ना ठग रहे हैं कि नहीं ठग रहे। काहे, उनको जरूरत है अधिक धन की, और वो अधिक धन बड़ी जल्दी मिल जाए कैसे ये पहले बताएंगे, और बस फंसा लेते हैं अपने जाल में। हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जिसके पास संतोष है वो फंसेगा। तो संतोष और तितिक्षा ये दो गुण हैं बाहर से बचने के लिए, और विवेक है हृदय को स्वच्छ रखने के लिए। विवेक के द्वारा हमेशा कि हमारे कोई इच्छा बाहरी ना उठने पाए। कोई वासना कामना उठेगी जरूर, ऐसा नहीं, हम मर तो गए नहीं, जीवित है हृदय तो कुछ देखेंगे उठ सकता है, लेकिन उसे हम विवेक की खुरपी से हृदय का खेत साफ करते रहें, और निरंतर भगवत भावना के द्वारा इस खेती की सिंचाई करते रहें। आत्मचिंतन के द्वारा, भगवत प्रेम के द्वारा, जिस मार्ग से चल रहा है, अगर ज्ञान के मार्ग से चल रहा है तो सदैव आत्मचिंतन करता रहे, अगर प्रेम से चल रहा है तो सदैव भगवान का प्रेम, भगवत याद, भगवत स्मरण बनाए रहे, और रास्ता पहुंचाएगा एक ही जगह, है ना। और सत्संग का है, सत्संग चाहे सदग्रंथ पढ़ना, संतों की बात सुनना, उनके समीप जाना, उनकी सेवा करना, ये खाद डालना, इससे भूमि भी उर्वरा होगी, फसल बहुत तेज बढ़ती है। तो यही 3-4 बातें ध्यान रखो और भक्ति की फसल आपकी भलीभूत हो जाएगी। और जब वृक्ष बड़ा हो जाएगा सामर्थ्यवान, तब इनमें से एक समय ऐसा भी आएगा किसी की जरूरत नहीं बचेगी, आप स्वयं परमात्मा स्वरूप में उपस्थित हो जाओगे, सामर्थ्यवान हो गए ना। अब उस पे बंदर भी आएंगे तो फले खा के लौट जाएंगे, कोई डाली नहीं तोड़ पाएंगे। कहने का मतलब जब सामर्थ्य आ जाएगी तब कोई बाहर से, भाई बड़े पेड़ को कोई सुरक्षा देता है, सुरक्षा की जरूरतें खत्म होंगी, जानवर पत्तियां खा नहीं सकते, कोई हानि पहुंचा नहीं सकता। तो इसलिए जब तक भक्ति का वृक्ष बड़ा होकर फल न देने लगे तब तक निरंतर ये काम हमको सजगता पूर्वक करने।